17 साल जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन और औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्लुफी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। इनके खानदान की सारी लड़कियां एकदम सुर्ख सफेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हुमैरा था, जबकि मेरी साली का नाम समीरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो समीरा को यहां बुलवा रही है, वहां घर में कुछ प्रॉब्लम है और समीरा काफी डिस्टर्ब है। मैंने उसको बखुशी इजाजत दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि समीरा को नजदीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ मोहब्बत करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था, एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद समीरा हमारे घर आ गई। इसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो ना हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, समीरा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहां रहना था। वो मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको यह बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो इसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, समीरा को रहते 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, ताकि समीरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो समीरा इतनी उदास और अपसेट है। तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी करना चाहते हैं और उसके न मानने पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। समीरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मजे से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां समीरा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी ना किसी चीज की आड़ लेता हुआ समीरा के नजदीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो इन हिदायत हर अमल पैरा थी जो उसे फोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुंचे थे। समीरा इससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो इस वक्त। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी ना रही, क्योंकि मैं अब समीरा पर हाथ डाल सकता था। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर इनके ताल्लुकात का अंदाजा करके मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि अब समीरा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको इस फोहे पर होने वाली बातचीत और हरकतों को बताकर ब्लैकमेल कर सकता हूं। अब मेरे हाथ में समीरा की कमजोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई।
मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह समीरा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि समीरा अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी वो? उसने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं, अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी, अब नाश्ता करके ऑफिस जाएं। मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं इसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन में मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। इसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने इससे कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूं, फिर साथ चलेंगे। इसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतजाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। यह सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? इसने जवाब दिया, समीरा है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए इसको इजाजत दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने अपनी बीवी को अपने एतमाद में रखने के लिए इससे पूरी रात भरपूर एक्टिंग की। वो सुबह जब उठी तो बड़ी खुश थी कि इसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। खैर, मेरी बीवी फटाफट तैयार होकर अपने स्कूल चली गए। अब इसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और समीरा थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था, सो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज की रात कुछ ना कुछ करना है। ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और इस पर अमल करने का सोच लिया। मैं ऑफिस से वापस शाम में घर आया तो समीरा के अंदर कुछ बेचैनी महसूस की। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खैर, मैं इसको नजरअंदाज करता रहा। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। समीरा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा था और वो शुक्रिया अदा करके खामोशी से खाने में मसरूफ रही थी। खैर, खाने वगैरह से फारिग होकर समीरा तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जैसे मुझे सुना हो, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था समीरा से किस तरह बात शुरू करूं। अभी सोचते कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोला, आ जाओ। समीरा अंदर आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, ठीक तो? वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गई और कुछ न बोली। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ समीरा, बताओ क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? फिर वो बिलक बिलक कर एकदम से रोना शुरू हो गई। मैं उठा और उसके नजदीक गया और उसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो चुप हुई तो फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और उससे मिली भी कई दफा है और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती है और उसको मेरी मदद की जरूरत है। मैंने एकदम इससे एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वो उछल पड़ी। मैंने इससे पूछा, तुमने इस लड़के के साथ सवारी की है? वो ये सवाल सुनकर हैरत से मुझे देखने लगी। फिर इसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सर झुकाकर आहिस्ता से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर मैंने कहा, कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुमको इतनी तलब है इसकी, वरना ऐसा नहीं होता। अब समीरा लाजवाब थी, इसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। फिर वो बोली, हम लोग मिले जरूर हैं, मगर कोई गलत काम नहीं किया हमने। फिर मैं इसको बातों में लगाता रहा और आखिरकार मैंने उगवा लिया कि इन दोनों ने प्यार भी किया। मैंने पूछा, तुम्हें बहुत तलब है इसकी? जी, समीरा ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारी ये तलब पूरी कर दूं तो? वो मेरी बात सुनकर उछली, ऐसे जैसे किसी सांप को देखा, और हैरान नजरों से मेरी जानिब देखने लगी।
फिर मैंने उसको बातों में लगाया और ये समझाने की कोशिश की कि देखो तुम भी जवान हो और मुझे भी मोहब्बत की ज़रूरत है और तुम्हें भी। तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। आज की रात हम दोनों अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं अगर तुम चाहो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखती रही और कुछ ना बोली। फिर मैंने दोबारा इससे यही सवाल किया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सर झुकाकर बैठी रही। मैं इसके पास से उठा और कहा तुम अपने कमरे में जाओ और सोचो, फिर अगर तुम राजी हो तो आ जाना वापस, नहीं तो समझ लेना हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गया। वो भी खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं सोच रहा था कि जो पता चला है वो सर होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये रात खाली जाएगी, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं खुशी से उछल पड़ा और जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर समीरा सर झुकाए खड़ी थी। मैं समीरा को देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था। मैंने समीरा का हाथ पकड़ा और उसको अपनी जानिब। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।